सरकारें भले ही कितने ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के दावे कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। जी हाँ, उदयपुर से भी एक ऐसा मामला गिरवा पंचायत समिति के सरू ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां पर 30 साल पहले से एक कमरे में एक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसमें करीब 120 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं, जिन्हें पिछले 30 साल से एक ही कमरे में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस स्कूल के नए भवन की निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और क्षेत्रवासी आज कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर दिया। मीणा लगातार अब यही मांग कर रहे हैं कि 30 साल से जिन बच्चों को एक कमरे में बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है, उनके लिए जल्द ही स्कूल का निर्माण किया जाना चाहिए। अपनी मांग पर बैठे मीणा के सपोर्ट में कुछ ही देर में बीजेपी के और भी कार्यकर्ता और नेता पहुंच गए। क्या कुछ कहा मीणा ने इस पूरी घटना के बारे में, आप खुद भी सुने। हमारे ग्रामीण विधानसभा के अंदर सरू ग्राम पंचायत का राजस्व गांव हाइला कोई है, वहाँ पर 70 साल में रोड नहीं बनी थी। वो रोड भी मैंने 2013 में जीत कर गया तो रोड बनाई, और वहाँ पर 8वीं तक स्कूल है, और 8वीं तक स्कूल है, एक कमरे में 8वीं तक स्कूल चल रही है। ज़मीन नहीं थी, मैंने 2018 में ज़मीन अलॉटमेंट करवा दी। इस सरकार के पास पैसे नहीं है, मैंने डीएमएफटी फंड से 40 लाख रुपए इनको दिया, ज़मीन भी अलॉटमेंट करवा दी। 40 लाख रुपए मैंने 2018 में मंजूर करवा दिया। उसके बाद में भी आज दिन तक भवन नहीं बन रहा है। अब वो भवन क्यों नहीं बना रहे हैं? हम कहते हैं तो कि टेंडर लगा रहे हैं, पहले तो कि भाई हमारे पैसे नहीं है, पैसे दिए तो कि हम टेंडर लगा रहे हैं। टेंडर लगाया तो कोई टेंडर डालने वाला नहीं है। अब ये गांव वाले 8वीं तक स्कूल है, और एक कमरे में कैसे स्कूल चल सकती है, आप सोचो। और कम से कम 130 बालक वहाँ पर अध्ययनरत है। मामला कहाँ अटका हुआ, देरी कहाँ से होती है? मतलब सरकार चाहती नहीं है कि भाई हमारे आदिवासियों का भला हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे कहीं बड़े नौकरी लगे। ये सरकार की नीति और काम करने की ये मनसा ही नहीं है। यहाँ कौन सा सरकारी विभाग उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है ये निर्माण के लिए? मैं तो इस निर्माण में तो रमसा वाले के समसा वाले कौन है, उनका टेंडर होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे डीएमएफटी फंड का कोई काम लेने को तैयार ही नहीं है। एक काया स्कूल है मेरी, काया स्कूल के अंदर टेंडर भी वो कहते हैं कि टेंडर नहीं होगा जब तक हमें वर्क ऑर्डर ये नहीं देंगे तो पैसे हम रिलीज नहीं करेंगे। काया की स्कूल का टेंडर भी हो गया पे और सब कुछ हो गया, उसके बाद में भी उसको पैसे रिलीज नहीं कर रहे हैं। सरकार रोक रखा है। सरकार क्यों रोक रखा है मुझे पता नहीं है, मगर इस हाइला कुई के अंदर तो टेंडर लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास नहीं है तो हमारी पंचायत को पैसे दे दे, मगर पंचायत को भी पैसे नहीं देते हैं और काम भी नहीं करते हैं। अब आज सुबह से हमने पहले 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 10 दिन में अगर हमारी स्कूल का काम चालू नहीं होगा तो हम धरने पे बैठेंगे, और वहाँ की जो बड़ी स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसको बंद करेंगे। मगर 18 तारीख का हवाला दिया गया, 18 तारीख को हमारा टेंडर हो रहा है, मगर 18 तारीख को टेंडर की जब खोला तो मालूम पड़ा कि हमारे इसमें कॉपी नहीं डाली। अब कॉपी नहीं डाली तो गांव वालों का क्या दोष है? तो अभी यहाँ आप किससे मिलने के लिए आए? किसके? हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए। ये सुबह से 100 आदमी वहाँ से किराया करके बसों में आए। अब बेचारे 3 बजे तक इंतज़ार की, भाई 2 बजे कलेक्टर साहब आ जाएंगे तो मिलेंगे। कलेक्टर साहब ने मेरे को कहा कि एडीएम साहब मिलेंगे, तो यहाँ आए तो एडीएम साहब भी चले गए और कलेक्टर साहब को भी टाइम नहीं है। इसलिए हम जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे या हमारे को ठोस इनको कोई मतलब
बात नहीं रखेंगे, आश्वासन नहीं देंगे, तब तक यहीं बैठे हैं भूखे प्यासे, सुबह चाय भी नहीं पी। और ये लोग वहाँ से आए हैं और इनकी कोई पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पर बरसात आ रही है, हम बाहर बैठते, मगर बाहर बरसात की वजह से हम यहाँ पर शांति से बैठे हैं। हम न तो सरकार को कोई नाराबाजी कर रहे हैं, न कलेक्टर साहब या किसी विभाग को हम अच्छा भला बुरा कह रहे हैं। हम शांति प्रिय आदमी हैं, शांति से कर रहे हैं। ठीक है, नहीं होगा तो फिर आगे की सोचेंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कलेक्टर साहब की कि कलेक्टर साहब आ जाए और हमारे को कुछ कहे और संतुष्ट हो जाए ये गांव वाले। ये तो मेरे को भी नहीं घुसने दे रहे वहाँ पे कि आप भी मत आओ हमारी अगर स्कूल का काम नहीं चालू हो तो। ये स्वरूपाल हाइलाकुई, स्वरूपाल ग्राम पंचायत है और राजस्व गांव हाइलाकुई है। एक कमरे के अंदर 8वीं तक स्कूल चल रहा है। ये सरकार भवन भी नहीं बना रही और कहीं न कहीं इन्हें आदिवासी हमारे भाइयों को बेरोजगार और अशिक्षित रखने का मानस बना रखा है।